बीपीएससी टीआरयू 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने कल के क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का छठा चैप्टर को आधा कंप्लीट किया था, जो कि एनसीईआरटी सीरीज़ में आप लोगों का चल रहा था। गर्मपंथी चरण मैंने आप सभी को कल के क्लास में बताया था कि गर्मपंथी चरण का जो चैप्टर है काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं आपको इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा। तो कल का क्लास अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लें। आज के क्लास में हम लोग पार्ट 2 यानी कि गर्मपंथी चरण को ही आज पूरे कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में जितने भी मैं प्रश्न आपको करवाऊँगा सभी एनसीईआरटी ही होंगे। और ये क्लास आप अच्छे से देख लेते हैं और कल का क्लास यानी पार्ट 1, तो ये दोनों क्लास से आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है गर्मपंथी चरण जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महात्मा गांधी सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। इन सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। और जो मैं ये आपको क्लास अभी करवा रहा हूँ, ये क्लास आपका फुल्ली एनसीईआरटी से ही प्रश्न सारा लिया गया है। और यकीन मानिए टीआरयू 4 में आपको यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। हम जितना अभी तक आपको क्लास करवाए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का, आप लोग इतना ही क्लास कर लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। क्योंकि जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं टीआरयू 3 तक, सभी को मैंने एनालिसिस किया है और जो मैं अभी तक पढ़ाया हूँ पहले भी सेम ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी है, आप लोग अगर घर में खुद से भी बुक लेके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए और एक बार में वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट मोड में ज़रूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? प्रश्न में समझा देता हूँ क्या कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ था जिसमें से शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो ये स्वदेशी आंदोलन का। और स्वदेशी आंदोलन क्यों अपनाया गया? क्योंकि मैंने आप सभी को कल के क्लास में बताया था कि बंगाल विभाजन जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कर दिया था, तो इनके विरोध में जितने भी यहाँ भारतीय लोग थे सभी ने स्वदेशी आंदोलन को अपनाया, यानी कि अपने भारत का जो सामान हो बस उसी को खरीदने पे ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया कि हम लोग विदेशी जितने भी कपड़ा हैं, जितने भी वस्तुओं, सभी को हम लोग इसका विरोध के तौर पर स्वदेशी आंदोलन हम लोग अपनाए थे। ठीक है, आगे है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो राइट आंसर इसका एनी बेसेंट। ठीक है, अगला है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, इसके नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक व एनी बेसेंट के। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी, इसका आंसर हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह कहा था सरोजनी नायडू ने। प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय इसका अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था?
कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कामागाटमारू था, क्या था ये? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। ठीक है, यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, अगला है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो यह थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन 1905-1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या कारण था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, सूरत की फूट यानी 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो सूरत फूट यानी सूरत का जो अधिवेशन हुआ था उसमें से कांग्रेस 2 गुट में बट गया था। तो उसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो नरम दल के वालों के हाथ में आ गई थी। ठीक है, अगला है, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष का है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो यह CR दास ने किया था। ठीक है, अगला है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? यह एनी बेसेंट ने कराया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अगला है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय, प्रश्न मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो यह आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, अगला है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो क्या कारण था? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? राजनीति अधिकारों के लिए लड़ना होगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादियों का आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? प्रश्न है, राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? तो इसका आंसर है विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? तो ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? तो यह थे शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, अगला है हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे है युवा वर्ग ने याचना प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों का क्या बताया? तो यह राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? तो 17 अगस्त 1905 को यह फैसला लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? तो कार्लाइल सर्कुलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान था। ठीक है, आगे प्रश्न है किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका आंसर है सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, आगे प्रश्न है वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास कंप्लीट हुआ। हम लोग जो कल का हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए थे गर्मपंथी चरण, उसको आज के क्लास में लोग पूरी तरह से डिस्कस कर लिए। ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो गया। कल हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग जो बचा था सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर कर लिए। ठीक है, तो गर्मपंथी चरण आपका 2 पार्ट में क्लास हुआ है। कल का पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आज का जो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये दोनों पार्ट मिला के आपका एक ही चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब दोनों क्लास आप पढ़ लेंगे आपको इसमें दिखेगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यही 2 क्लास से आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्लास में कांग्रेस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जितने भी क्रांतिकारी हुए थे, नरमपंथी और गर्मपंथी जो चरण, खास करके गर्मपंथी चरण में सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, 1905 वाला बात आपसे एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा, 1905 के बाद 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। तो 1905 के बाद जितने भी आंदोलन हुए और जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, सारा कुछ एक गर्मपंथी चरण में देखने को मिला हम सभी को। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से ही आपको ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग को ये क्लास, दोनों क्लास, यानी कल का क्लास जो पार्ट 1 में था और आज का क्लास, दोनों को काफ़ी बार 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर कोई अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। आपके बीपीएससी तैयारी 4 एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको ज़रूर देख लें शुरू से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट ज़रूर लिखें, और कोई प्रश्न भी पूछना हो एग्ज़ाम से संबंधित या क्लास से संबंधित तो कमेंट में आप अपना प्रश्न जरूर लिखें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये गर्मपंथी चरण से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में कवर कर दिया गया है, और मैं यकीन दिलाता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।